Hello friends and welcome to your channel Study with Nidhi. MPPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम चेंज सिलेबस जो है 2020 एंड 21 उससे रिलेटेड हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने इसका एक पार्ट देखा था, डेमो देखा था, यूनिट 3 मध्य प्रदेश का भूगोल। इसके मध्य प्रदेश के वनोपज हमने कल पढ़े थे। इसी श्रृंखला में आज हम इसकी नदियाँ डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश का भूगोल में चैप्टर है हमारा नदियाँ, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश राज्य में अनेक पर्वत, पठार एवं भारत में सर्वाधिक वन उपस्थित हैं, जो कि वर्षा हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध कराते हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ अनेक नदियों का उद्गम होता है। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियाँ आपस में मिलकर विभिन्न अपवाह तंत्रों का निर्माण करती हैं। गंगा नदी अपवाह तंत्र, हम आपको बता दें यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं, तो मध्य प्रदेश का जो अपवाह तंत्र है वो किन किन नदी तंत्र से मिलकर बना है। गंगा नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, ताप्ती नदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र और माही नदी अपवाह तंत्र। हम इसी श्रृंखला में आज पढ़ते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। क्या है गंगा नदी अपवाह तंत्र? इसका विस्तार जो है मालवा के पठार से मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, यहाँ तक है। अगर हम मध्य प्रदेश का मैप देखें, मध्य प्रदेश का मैप, तो इसमें हमें समझ में आएगा कि कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि मालवा का पठार है, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, ये मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। तो यहाँ पर ये 4 क्षेत्र जो दिखा रहे हैं आपको मैप में, यहाँ पर क्या है, हमारा गंगा नदी अपवाह तंत्र है। प्रवाह का जो प्रतिरूप है वो अध्यारोपित प्रतिरूप है। जो प्रमुख नदियाँ हैं इस तंत्र की वो है चंबल नदी, जिसका उद्गम स्थल जानापावा की पहाड़ी है, महू इंदौर की तहसील है महू, वहाँ से विंध्याचल श्रृंखला पर उपस्थित है ये जानापावा की पहाड़ी। यमुना नदी और इटावा उत्तर प्रदेश में ये नदी का मुहाना है। मध्य प्रदेश में इस नदी की लंबाई 325 किलोमीटर है। इसके अन्य नाम चरमावती, कामधेनु, धर्मावती, रतिदेव की कीर्ति। इस पर जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वो है गांधी सागर बांध मंदसौर में है, जो कि राणा प्रताप सागर बांध रावतभाटा राजस्थान में, जवाहर सागर बांध राजस्थान में और कोटा बैराज कोटा में है। तो ये है, इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक गजरा, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर, जो ये 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं। इसकी अन्य विशेषताएं क्या हैं? गंगा नदी अपवाह तंत्र में जो पहली नदी है उसका, चंबल नदी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। प्री के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है। मिट्टी की अवनालिका अपरदन के कारण बीहड़ों का निर्माण करती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी हैं चंबल नदी की वो शिप्रा, पार्वती, कुमारी, बामणी और बनास है। इस तरह से हमने पूरा नदी जो है चंबल नदी, उससे रिलेटेड उसकी विशेषताएं, उस पर कौन सी परियोजना है, उसकी लंबाई क्या है, उद्गम स्थल और उसका स्थान कहाँ से, वो कहाँ से उसका उद्गम स्थल है, हमने सभी कुछ डिस्कस किया और मैप से ये बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। सेकंड, बेतवा नदी, उद्गम स्थल कुमरा गांव रायसेन, मुहाना यमुना नदी हमीरपुर उत्तर प्रदेश,
इसका अन्य नाम है शिव की पुत्री या बेत्रवती। लंबाई 480 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी सिंध नदी, बीना नदी, देनवा नदी, केन नदी। इसके उपनाम बुंदेलखंड की जीवन रेखा या मध्य प्रदेश की गंगा। और ये प्री के एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये प्री में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है और व्यापम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस पे परियोजनाएं हैं राजघाट बांध और माता टीला बांध। नगर कौन से बसे हैं? तो विदिशा, ओरछा और गुना। मैप से समझते हैं हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। देखिए, ये है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब ऊपर की ओर से अगर हम देखें कौन कौन सी नदी आती हैं, तो देखिए सिंध नदी, बेतवा नदी, काली सिंध नदी, चंबल नदी, यहाँ से केन नदी और ये सोन नदी। फिर बात करते हैं हम यहाँ से ये नर्मदा नदी, ये ताप्ती नदी जो यहाँ पर खाड़ी में गिरती है। नीचे की ओर बैनगंगा नदी, कान्हन नदी। तो इस तरह से ये मध्य प्रदेश की नदियों का मैप आपको ऊपर पढ़िए और नीचे मैप दिख जाएगा, तो जिससे आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। शिप्रा नदी, उद्गम स्थल बाणेश्वरी कुंड, काकड़ी बरडी की पहाड़ी इंदौर, मुहाना चंबल नदी कोटा। उपनाम इसका मालवा की गंगा। अन्य नाम इसके मोक्षदायिनी, पापहरणी, सोमवती, कनकश्रृंगा, पूर्ण सलीला। उज्जैन में शिप्रा तट पर घाट कौन कौन से हैं? तो राम घाट, त्रिवेणी घाट, नरसिंह घाट, गऊ घाट। सिंहस्थ कुंभ मेला शिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष के उपरांत किया जाता है। केन नदी, उद्गम कैमूर पहाड़ी, रीठी, कटनी। यमुना नदी, मुहाना, बांदा उत्तर प्रदेश में। उपनाम है इसका कर्णावती, सुप्तमती, केनास। लंबाई है 427 किलोमीटर। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से प्रवाहित होती है। ये फैक्ट है जो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसके मध्य से ये प्रवाहित होती है। व्यापम में ये क्वेश्चन आ चुका है, पटवारी में भी आ चुका है ये। प्रमुख परियोजना गंगऊ बांध, यारपुर बांध, रंगवा बांध, केन बेतवा लिंक परियोजना, दोधन बांध, कुटनी, कोशक बांध पूछी जाती हैं ये। और 3 नंबर में अगर कभी प्रश्न आता है तो हमको वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इसकी इससे रिलेटेड प्रमुख परियोजनाएं क्या हैं, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कहाँ है और उसका उद्गम स्थल कहाँ है। 3 नंबर का क्वेश्चन में इतना हमको लिखना पड़ेगा। और कभी कभी ये क्वेश्चन 300 शब्दों में भी आता है, तो फिर हमको गंगा नदी तंत्र बताइए या नर्मदा नदी तंत्र बताइए। तो हमने जो ऊपर से लेकर अभी तक पढ़ा है हमको इन्हीं से 3-3, 4-4 पॉइंट उठा के अपने क्वेश्चन को 300 शब्द में लाना है। सोन नदी, उद्गम अमरकंटक, अनूपपुर, मुहाना गंगा नदी, रामनगर, पटना। उपनाम इसका सोनभद्र, सुवर्णा, नंद, स्वर्ण। इसकी सहायक नदियाँ रिहंद, गोपद, जोहिला। इस पर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो बाणसागर परियोजना, रिहंद परियोजना, सोल घड़ियाल अभ्यारण्य भी है। सिंध नदी, उद्गम सिरोंज विदिशा से। सहायक नदी है नम, कुंद, माहुर। काली सिंध नदी बागली गांव देवास से निकलती है। देवास, राजगढ़ एवं साजापुर काली सिंध नदी के तट पर है। टोंस नदी जिसे तमसा नदी भी कहा जाता है, ये मैयर कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। इस पर प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं? बीहड़, केवटी, चचाई और बहुटी। ये पूछा जाता है। पार्वती, उद्गम विंध्य पहाड़ी, सीहोर, मुहाना, चंबल नदी, गुना में। फिर जोहिला नदी, तो ये हमारा गंगा नदी तंत्र कंप्लीट होता है ये इन 10 नदियों के साथ। इसी तरह हमारा नेक्स्ट है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी नर्मदा है। ये वृक्षाकार बहती है। वृक्षाकार क्यों कहा गया? जब वह इस तरह से फैली हुई वृक्ष के समान, तो उसे बोलते हैं वृक्षाकार। इसका विस्तार 85,930 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसका 89 से 90% भाग उपस्थित है। 90% है, भाग उपस्थित है।
देखते हैं यहाँ पे नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। बाईं और दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ देखिए इधर, शेर नदी, शक्कर, दूधी, तवा, गिरना। दूसरी तरफ से बात करते हैं तो बरगी, हिरन, तिंदोनी, वारना, कोलार, मान, हथनी। तो ये छोटी छोटी नदियां हैं जो नर्मदा में आकर मिलती हैं। तो ये कौन सी है? नर्मदा की सहायक नदियां, बाईं ओर से और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। अमरकंटक अनूपपुर से नर्मदा का उद्गम स्थल है। इसके अन्य नाम रेवा, मैकल सुता, सोमो देवी, शैलपुत्री है ना। ओमकारेश्वर में से कावेरी बोलते हैं, नमो दोषो बोलते हैं। उपनाम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की हृदय रेखा है। प्रमुख जल प्रपात हैं इस पर दुग्धधारा, कपिलधारा अनूपपुर में, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में, दर्दी जलप्रपात खंडवा में। और ये ऐसे जलप्रपात हैं जो पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में, कभी कभी जोड़ मिलान में भी ये आते हैं कि प्रमुख जो जलप्रपात है वो किस जगह पर है। इस पर प्रमुख परियोजनाएं बरगी परियोजना, रानी अवंतीबाई परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है जो, ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में, महेश्वर परियोजना महेश्वर में, इंदिरा सागर बांध जो कि खंडवा में है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, भारत की बात कर रहे हैं हम। ये मध्य प्रदेश के 16 राज्यों से प्रवाहित होती है। वो कौन कौन से राज्य हमने यहाँ पर मैप के द्वारा उन्हें बताने की कोशिश की है, जैसे कि अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, शिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी और अंत में अलीराजपुर। इस तरह से ये मध्य प्रदेश के 16 जिलों से प्रवाहित होती है। ये नर्मदा नदी का प्रवाह है कि कहाँ पर कौन सा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। जैसे कि आपको ये ब्लू लाइन जो दिख रही है ये नर्मदा नदी को ही शो कर रही है यहाँ से। अब इस नदी पर क्या क्या है, जैसे कि नर्मदा कुंड से निकल रही है, ये कपिलधारा जलप्रपात है, फिर ये दुग्धधारा जलप्रपात हो गया, फिर संगमरमर की कंदरा है, यहाँ पे गार्ज है, जबलपुर हवेली मैदान है, धुआंधार है, होशंगाबाद मैदान है, मांधाता गार्ज है, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में है, महेश्वर मैदान है। तो इस तरह से ये नर्मदा नदी का प्रवाह है, कहाँ कहाँ से होकर जाता है और उस स्थान पर क्या क्या चीज़ें हैं। तवा नदी महादेव पर्वत होशंगाबाद से, शक्कर, गार नदी, फिर ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र, उसकी सहायक नदियाँ, उस पर प्रमुख परियोजनाएं, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र जिसमें बैनगंगा, पेंच नदी जो है बैनगंगा, सिवनी परासवाड़ा का पठार जो है वहाँ से उसका उद्गम स्थल है, पेंच नदी सतपुड़ा पर्वत छिंदवाड़ा से है, वर्धा नदी वर्धा शिखर मुल्ताई से, माही नदी का अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र। तो इस तरह से ये मध्य प्रदेश के प्रमुख नदी अपवाह तंत्र हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है? चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी रीवा में, केवटी जलप्रपात बीहड़ नदी रीवा में, भालकुंड सागर, धुआंधार नर्मदा भेड़ाघाट नर्मदा नदी पर है, भेड़ाघाट जबलपुर में, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अमरकंटक में। तो इस तरह से ये हमारे नदी से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था, ये नदियाँ, यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका ही सब टॉपिक है ये नदियाँ। तो वो कंप्लीट हुआ आज हमारा। आप लोगों को अगर नोट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहाँ पर इसके डेमो नोट्स दे सकते हैं और फुल PDF के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 5 जो है वो जल्द ही आपको कंप्लीट MP के सिलेबस के साथ प्रोवाइड कर दी जाएगी। जिन भी लोगों को इसके PDF चाहिए वो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नोट्स जो चार्जेस वाले हैं वो आपको बता दिए जाते हैं कि इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं, नॉमिनल से चार्जेस हैं, वो पे कर आप इन्हें देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।